Let's discuss this question. A wheel start from rest under the application of torque which give its angular acceleration यानी कि अल्फा इक्वल टू है 2t माइनस टी स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड के लिए हमें एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो गिवन है। उसके बाद अल्फा 0 हो जाता है, तो हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी व्हील की कितनी होगी आफ्टर 4 सेकेंड। तो जो अल्फा होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अगर एक्सेलरेशन 0 है यानी कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ओमेगा होगा वो कांस्टेंट होगा व्हेन अल्फा इक्वल टू 0। तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि पहले 2 सेकंड के लिए अल्फा गिवन है लेकिन बाद में अल्फा हो गया 0। तो इसका मतलब 2 सेकंड के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी होगी व्हील की वो सेम रहेगी थ्रू आउट द टाइम। तो अगर हमें 4 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो हम वही निकालेंगे जो 2 सेकंड पर होगी, क्योंकि 2 सेकंड पर जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी एट 4 सेकंड, बिकॉज वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जब एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी एट 4 सेकंड विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकंड, और ये हमें फाइंड करना है। सिंस हमें गिवन है अल्फा इक्वल टू 2t माइनस टी का स्क्वायर। अब क्योंकि अल्फा टाइम डिपेंडेंट है तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है या इंटीग्रेशन करना होता है कुछ भी फाइंड करने के लिए। सपोज करो अगर हमें ओमेगा गिवन होता तो मैं डिफ्रेंशिएट करता अल्फा फाइंड करने के लिए। अब हमें अल्फा गिवन है, ओमेगा निकालना तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू में डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा डी ओमेगा, ये अल्फा इंटू में डी टी। अब लिमिट, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसमें बोला है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल हो जाएगी 0, और मान लेते हैं हमें 2 सेकंड पर निकालने तो वो है ओमेगा। फिर टाइम की यहाँ पर लिमिट चलेगी तो 0 से, और टाइम 2 सेकंड तक ले लेते हैं क्योंकि जो इक्वेशन है ये 2 सेकंड तक के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 0 यानी कि ओमेगा, और यहाँ पर हमें अल्फा का इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी 2t माइनस टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन dt, लिमिट 0 से 2 रहेगी। अब 2t का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 एज इट इज रहेगा, t का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, फिर t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t की क्यूब अपॉन में 3। ये इंटीग्रेशन के लिए मैं जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर t की पावर n dt है तो इंटीग्रेशन के बाद t की पावर n+1 अपॉन में n+1 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे t का स्क्वायर है तो t की क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और लिमिट कितने से कितना 0 से 2। तो ये ओमेगा हमें निकालना है। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ओमेगा आएगा, ओमेगा इक्वल टू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया टी का स्क्वायर माइनस टी की क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट 0 से 2। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट मतलब 2, सो टी का स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर माइनस टी की क्यूब का मतलब 2 की क्यूब अपॉन में 3, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब आप 0 रखोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 की क्यूब, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन में 3। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 12 माइनस 8 यानी कि 4 अपॉन में 3 आएगा रेडियन पर सेकेंड, और ये ओमेगा जो आया है 2 सेकंड पर आया है। अब 4 सेकंड पर भी यही ओमेगा रहेगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है इसका मतलब यह होगा कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी।